सफल आयुर्वेद जो कि बैगा जनजाति, छत्तीसगढ़ की बैगा जनजाति से जुड़ा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में शतावरी उपलब्ध करवा रहा है। तो देखें, एक औषधि है, उसका नाम है शतावरी। और शतावरी को जितनी भी औषधियाँ हैं, जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, उसकी रानी कहा जाता है। तो महिलाओं के लिए, गौओं के लिए सर्वाधिक लाभ प्रदान करने वाली एक जो औषधि है वो है शतावरी। और इस वीडियो में यहाँ पर मैं पुरजोर कहना चाहूँगा कि संतों ने हमेशा समाज को जो है वो सही दिशा दिखाने का कार्य किया है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं, वो ज़माना था जब HF और जर्सी गायों का बोलबाला रहा। वहाँ पर ज़्यादा दूध के चक्रों में अनेकों भारी भरकम गाय और उनका भारी भरकम दूध के लालच में उन्हें रखा गया, लेकिन तब भी संतों ने यहाँ की जो मूल नस्ल है उसको सुरक्षित रखा। तो आज जो वीडियो कवर कर रहे हैं ये है माजरी आश्रम। तो सबसे पहले गुरु महाराज के चरणों में चरण वंदन। महाराज जी प्रणाम, आपको प्रणाम। तो ये देखें, ये जो शतावरी है, ये शतावरी जो है, यहाँ पर आप देखें, ये जो शतावरी है जो गऊ को सर्वाधिक लाभ देती है। 1 महीने की बछड़ी जब जैसे ही घास फूस खाना शुरू करती है, तब से लेकर के और अंतिम दिन तक, गऊ जिस दिन स्वर्गवास होता है तब तक एक औषधि उसको निरंतर दे सकते हैं, वो है शतावरी। और वो सिर्फ और सिर्फ उसको लाभ प्रदान करती है। तो ये जो शतावरी है ये पीली शतावरी है, और ये जो शतावरी है ये सफ़ेद शतावरी है, और पीली यहाँ पर है। और इन्होंने इसी को जो पिसवा करके और ये जो करवा रखा है। तो मैं सबसे पहले गुरु महाराज से पूछना चाहूँगा, महाराज जी गऊ यहाँ पर हैं, अनेकों गऊ हैं यहाँ पर, और शतावरी का आप किस तरह से प्रयोग करते हैं? सबसे पहले इसका क्या आपने लाभ सुना था, कैसे आप इस औषधि के बारे में जानकारी प्राप्त की और कैसे सबसे पहले इसका प्रयोग किया, बताएं। हमारे पास जो है ना, सबसे पहले एक वैद्य जी आए थे। जी। तो वैद्य जी ने जो है गाय बीमार थी। अच्छा। और बीमार गाय को जो है उसने शतावरी का वो बताया था पाउडर। जी। तो हमें सब जगह ढूंढ लिया, मिला नहीं। अच्छा। फिर यहाँ एक नजदीक डोसी पहाड़ी है, तो उस पहाड़ी में से हम जो है खुद खोद के लाए थे उसको, और वो उसको गाय को दी, तो वो गाय बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। तो उस दिन के बाद में हमारे जरूर ये दिमाग में था भाई गाय माता के लिए जो है शतावर है, ये एक बहुत बड़ी औषधि है, बहुत अच्छी औषधि। ये जो आपने प्रकरण बताया, ये कितने वर्ष पुराना? ये 20 वर्ष पुराना, 20 साल पहले। 20 साल पहले डोसी की पहाड़ी जो है, के पहाड़ी में हम खुद जाके खरीद के लाए थे। जी ना खुद जाके खोद के लाए थे। अच्छा, खोद के जो है ना वो यहाँ लाके उसको वो तैयार करके और उस गाय को दी थी, तो वो गाय बिल्कुल स्वस्थ हो गई, बिल्कुल स्वस्थ। उस दिन के बाद में लगातार जो है इसके प्रति जो है एक रुझान है, अच्छा लग रहा है कि भाई जो है। एक और आपने उदाहरण बताया था कि किसी के बुजुर्ग थे, जब हम जो घर में रहते थे ना, उस टाइम के ऊपर जो है वो वहाँ एक बुजुर्ग था, लगभग 70-72 वर्ष की उम्र थी। तो वो 4 पाई में रह गया था, उससे उठा नहीं जाता था, उसके घुटनों में इतनी ज्यादा दर्द हो गया था। तो एक वैद्य जी ने उनको बताया कि भाई इसको शतावर का जो है लड्डू बना के दो। तो उस टाइम पर भी जो है कोई बुजुर्ग जाके डोसी की पहाड़ी से वहाँ से खोद के ले आया और उसको सुखा के उसके लड्डू बनाए, उस बुजुर्ग को दिया। तो वो अगली सर्दी में वो बुजुर्ग जो है वो बैठा नहीं, वो बिल्कुल आराम से अपना काम करने लग गया। तो देखिए, ये 2 उदाहरण मेरे देखे हुए हैं, ये देखे हुए हैं महाराज जी हैं, और इन्हीं के आश्रम से इस वीडियो को कवर कर रहे हैं। ये देखें आप, शतावर जो है, और ये देखें जिस तरह से रोशनी के इसके ऊपर गिर रही है, ये एक अपना सुनहरा रंग लेकर के चमक रही है ये औषधि। तो शतावरी जो है, तो महाराज जी एक बार उस गऊ को बुलाएं, उसके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ, लेकर के आए उस गऊ। यहाँ पर मैं एक बड़ा पुनीत उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये जो गऊ आप देख पा रहे हैं, ये देखें स्क्रीन पर, इस तरह की हरियाणा नस्ल की गऊ शायद ही आप गाड़ी लेकर के घूमते रहें, शायद ही ऐसी गऊ आपको देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर माजरी आश्रम में ही गौ प्रशिक्षण शिविर में एक करनाल से आए थे, कुरुक्षेत्र से सरदार जी आए थे, और किन्हीं कारणों की वजह से उन्हें जो है वो विदेश जाना पड़ा। तो उनके पास ये गऊ थी। उस गौ प्रशिक्षण में जब वो आए और यहाँ की इन्होंने आबो हवा देखी, यहाँ का प्राकृतिक जो गऊओं के लिए पर्यावरण है उसे देखा, और रख रखाव की व्यवस्था से वो कुछ इस कदर प्रभावित हुए कि उनके पास एक गऊ थी। अगर वो चाहते तो इसको 2 लाख में, 2.5 लाख में, 3 लाख में, जिस प्रकार से आजकल व्यापारी वर्ग फलां टिनका इनके खूबियों का बखान करके इनको बेचते हैं,
कि मैं तो 5 लाख से नीचे नहीं दूंगा। उन सरदार जी ने जो गौ प्रशिक्षण शिविर में आए थे, उन्होंने महाराज जी से एक ही प्रार्थना की थी। महाराज जी अपनी जवानी बताएं। उन्होंने कहा कि जो है ये गाय माता में जो है यहाँ स्वर्ग जैसे वातावरण में जो है रखना चाहता हूँ, और मैं खुद ही इसको लेके आऊंगा। और जो है उसने पैसे भी दिए ऊपर से। अब भाई मेरी गाय माता बहुत अच्छी तरह से रहे, मेरा जी खुश होगा। जब ये गाय माता खुश होगी ना तो मेरा जी बहुत ज्यादा खुश होगा। इसलिए जो है ना वो लेके आए थे यहाँ, और वो बहुत अच्छा लग रहा था जो हमें, बहुत अच्छा। तो ये देखें, ये उस युवा साथी के अंदर भावना थी कि गौओं से धनोपार्जन करने का जो उनका एक मकसद था, उसको उसने पीछे किया, और गाय के भविष्य के बारे में उसने सोचा कि मेरी गाय जहाँ पर भी जाए वो सुखी रहे, वो एक अलौकिक वातावरण में रहे, न केवल वो अकेली न रहे लेकिन उसको दूसरी गौओं का साथ भी मिले। तो ये देखें, यहाँ पर और जो हरियाणा नस्ल की गऊ हैं उन्हीं के साथ ये गोचर में जाती है, चरती है, खुले में बैठती है। और ये देखें नीचे जो बालू रेत के कुदरती गद्दे हैं, आजकल करनाल कुरुक्षेत्र साइड में वो रबड़ के मैट हैं, उसमें अंदर से जब भभक उठती है तो गाय की चमड़ी जलती है। ये चीज़ें शायद वो नहीं जान पाएंगे। बालू रेत सबसे अच्छा प्राकृतिक वो है। तो महाराज जी, तो ऐसे युवा साथी का तो दिल से धन्यवाद करना चाहिए कि इस तरह की गऊ, और उन्होंने सेवा के लिए दी है कि भाई ये। और देखें आप थन की अगर आप मजबूती देखेंगे, ये देखें ड्राई पीरियड में है, एक कदम आगे रखवाएं गऊ का, एक कदम आगे रखवाएं बस। आप ये ना सोचें कि सिर्फ सुंदरता है, लेकिन जिसको जानकारी है वो ड्राई पीरियड में भी थन की बनावट को देख करके बता देगा कि ये निश्चय ही एक अत्यधिक दुधारू गऊ है। तो ये गऊ है, और यहाँ पर इनको सतावर जब दिया जाता है तो महाराज जी, जब आपने किसी गऊ को अभी रिसेंटली कोई सतावर थोड़ी सी डोज बढ़ाई दिया तो डोज दिया तो उसको जो है दूध में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। किस तरह से देते थे आप वो बताएं। एक में जो है ये पाउडर है ना, ये उनके चाट में चारा में जो है वो मिला के और फिर बस वो देते थे। जिस गाय को भी देते थे ना, वो गाय जो है ना तीसरे दिन तो दूसरे दिन जो है उसमें दूध में फर्क पड़ जाता। सुधार आया, चाहे वो थोड़ा आया हो चाहे वो ज्यादा आया, लेकिन सुधार जरूर, कोई में कम आया पर वो सुधार आया तुरंत। तो देखिए, महिलाओं का गर्भ और गऊ का गर्भ एक ही है। 9 महीने का गर्भावस्था काल उनका होता है, 9 महीने का इनका होता है। और अगर दुधारू गऊ को आप देंगे तो दूध बढ़ेगा, अगर शुष्क गऊ को देंगे तो गर्भावस्था उसकी ठीक से रुकेगी। अगर आप ताज़ा ब्याई हुई को देंगे तो वो दूध बढ़ाएगी और छटाव अच्छा करेगी। तो इस तरह के न जाने की जी, ये जो ना ये गाय है बहुत बहुत एकदम रद्द हो रही है। जी जी, यहाँ इसे चला नहीं जाता था। जी जी जी। और जैसे ही आश्रम का वातावरण ये सब देखा ना इसने, तो बहुत खुश रह कर जो ना, अब भी इसके दांत नहीं है, आप वो करोगे ना, इतनी वृद्ध है, पर फिर भी जो है ये सतावर के या यहाँ के वातावरण के इससे के कारण से जो ना खूब अच्छा इसने जो है लाभ। तो देखें, प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, कई बार उनके प्रवचन हमें सुनने को मिलते हैं। महाराज जी आप तो साक्षात मिल के आए हैं, प्रेमानंद जी महाराज, मैंने वो वीडियो देखी थी आपकी। जी जी जी। तो देखें, उन्होंने कहा कि अगर आपको प्रारब्ध पिछले जन्मों के अगर नेगेटिव बैलेंस आपका खड़ा है, उसको अगर शुद्ध करना है तो वृद्ध गऊ की या फिर किसी नंदी की अगर आप सेवा करते हैं, क्योंकि इसमें लोभ जो है वो विदित नहीं है। बस 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 तो बस ये देखें, आप गऊ को देखें, एक दांत एक भी नीचे ओठ को नीचे करें, ये देखें सारे एक गऊ का एक दांत बचा है, बुजुर्ग अवस्था में है, बहुत आराम से स्वस्थ है। और ये देखें यहाँ पर बस 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 2 साल पहले आई थी तो चला ही नहीं जाता था इससे, बिल्कुल बस। जी जी जी। तो ये देखें, यहाँ पर बालू रेत है, बालू रेत। तो बालू रेत में जब इनको रखा जाता है, मात्र 10, 15, 20, 25 2 चम्मच के आसपास इनको सतावर दिया जाता है, तो गऊ जो है वो यहाँ पर स्वस्थ है। जी आए, आ जाओ शेरों, आगे आओ जी। किस तरह से देते हो आप वो बताएं। उमराव है यहाँ पर, ठीक है, तो ये पानी में घोल के, हाँ बताएं, प्रक्रिया बताएं आप किस तरह से है। खड़ में हाँ या बाट में मिला के उसको स्पेशल खिला देते हैं। स्पेशल खिला देते हैं। लाएं एक बार पूरी प्रक्रिया एक बार स्क्रीन पर करके किस तरह से दी जाती है वो प्रक्रिया एक बार माजरी आश्रम में करके दिखाते हुए। इसमें आपने 10 मिनट पहले ये पाउडर दिखाएं एक बार। वो जो सतावर का पाउडर है उसको इन्होंने इसमें घोल लिया, ठीक है, और घोल के फिर वो बाटे में जो 10 मिनट पहले ही, ज़्यादा देर नहीं, 10 मिनट भिगोलें। और इसमें से ये देखें तकरीबन आधा गिलास 1 गिलास के आसपास एक गऊ को, किसी भी गऊ को खिला करके दिखाएं। इसी को दिखाएं, कुरुक्षेत्र से जो युवा साथी दे करके गए थे, देखें वो उसको बड़े चाव से खाएगी। तो ये प्रक्रिया है, ये देखें।
इससे शतावरी के जितने भी पौष्टिक लाभ हैं वो गऊ को मिल जाते हैं। न केवल गऊ की प्रजनन अंगों के लिए ये सर्वाधिक लाभ देती है, लेकिन गाय के थनों के लिए और गाय के दूध के लिए, और न केवल दूध इससे बढ़ता है, लेकिन जब इस तरह जो गाय शतावर खाती है उसके दूध का आप सेवन करते हैं तो ये जो जितने शतावर के लाभ हैं ये एक तरीके से आपको मिल जाते हैं जी। तो देखें दोनों गायें हैं, किसी तरह की कोई स्मेल नहीं करेंगी। आप गऊ को शतावर अवश्य खिलाएं, थनों में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है, बच्चेदानी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। दो चीज़ें जो हैं, जो शतावर के बारे में कहा, बार बार गाय फिरती है, आप उसको निरंतर खिलाएं, क्योंकि ये एक आयुर्वेद की औषधि है, एक दिन में परिणाम नहीं दिखाएगी, आपको निरंतर देना पड़ेगा। हो सकता है महीना, हो सकता है 2 महीना, हो सकता है 3 महीने जी। कोई सिर दर्द की गोली तो है नहीं कि आपने खाई और एकदम आराम हो गया, तो वो तो थोड़ा लंबा समय चाहिए। तो जी महाराज जी आए एक बार, कौन कौन युवा साथी यहाँ पर लेने के लिए आए हैं जी? ये देखें कट्टे के ऊपर जितने भी ये बैग हैं, और एक बार मैं फिर दिखाना चाहूँगा जहाँ से इन्होंने ली है। ये देखें बैगा जनजाति है, वनोपज संग्रह समूह। तो बैगा जनजाति आप जब सर्च करेंगे तो पाएंगे कि छत्तीसगढ़ की एक जनजाति है, वहाँ से इन्होंने प्रोक्यूर किया है, रजिस्टर्ड इनकी ये वो है। और शतावर ये देखिए यहाँ पर भी इन बैगों में भी जो रखी है ये शतावर ही है जी। तो कौन से साथी आए हैं एक बार मैं उनसे जानना चाहूँगा, उनका व्यक्तिगत क्या अनुभव है जी। आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं, महाराज जी के पास खड़े हों जी। बताएं कौन खिलाते हैं? भैंस पालक थे वो, कौन थे जी? जी जी जी, सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। सुरजीत सिंह। थोड़ा ऊँचा बोलें। सुरजीत सिंह जी हैं, कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद हरियाणा। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? बुखारपुर है जी जी। तो क्या कैसे आपने दिया और क्या लाभ इससे मिलता है? एक भैंस को तीसरे दिन खिलाते हैं हम 80 ग्राम। 80 ग्राम, हाँ, उससे हमारे दूध में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा जी। अच्छा, तीसरे दिन मतलब रोज नहीं खिलाते, 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन 80 ग्राम खिलाते हैं आप? एक समय या दोनों समय? एक समय, ठीक है। तो दूध से दूध में जो सटीक है वो बताना, ज्यादा ना वो बिल्कुल जी 1 से 1.5 किलो दूध बढ़ी है भैंस उससे। अच्छा, वाह भाई वाह भाई जी। आप मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा, कहाँ से आए हैं जी? रकम खटाना, दमदमा से। अच्छा, दमदमा झील, बड़ी फेमस झील है हरियाणा की और बड़ी ऐतिहासिक झील है जी। बताएं तो। हाँ, आप क्या रखते हैं? मेरे पास गाय है जी। अच्छा, गऊ है आपके पास जी। वो गाय बहुत कमजोर थी। अच्छा, मैंने उनको जैसे चाचा सरजीत ने बताया, मैं यहाँ से लेके गया, तो मैंने भी उस गाय को तीसरे दिन वो दी, तो वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और उसकी पाचन शक्ति ठीक है, और दूध में भी फर्क पड़ा। वाह भाई वाह। तो ये शतावर है, आयुर्वेदिक औषधि है, इसमें किसी भी तरह का दुष्परिणाम नहीं है जी जी। तो यहाँ पर अभय सिंह भाई जी हैं। अच्छा, नाम सही पुकारा है? हाँ जी। तो आपने जो यहाँ पर दिया, किस तरह से देते हैं और क्या कुछ सुधार मिला, सुस्पष्ट बताएं। ज्यादा हम खल में डालते हैं थोड़ी सी, हाँ, ज्यादा नहीं है, बस यूं मुट्ठी बीच के, हाँ बस ठीक है, वो डाल देते हैं, या तो सूखी या फिर बाल्टी में भिगो के जी। और उससे दूध बढ़ता, जल्दी बढ़ जाता है, इतनी बात नहीं कि ज्यादा समय लगता है। अच्छा, दूध में जल्दी बढ़ती होती है, और गाय भी उसमें खुश स्वस्थ रहती है। चिकनाहट आपकी गाय की शरीर के ऊपर जो वो है वो अलग ही आपको देखने को मिलते हैं। महाराज जी आए एक बार, पोस्टर के पास आए। तो ये शतावर है, शतावरी इसको हिंदी में इसका उच्चारण करते हैं, और ये देखें यहाँ पर अंकित है, और ये एक मूल है, मूल जड़ है। ये देखें पौधा इस तरह का होता है, जड़ में लगती हैं और सूखने के बाद ये औषधि, काष्ठ औषधि इसे कहते हैं, इस तरह की बन जाती है। और यहाँ पर मैं एक NDRI करनाल और ये कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ राजस्थान का एक जो अंकित है, जो ऑन रिकॉर्ड इनकी जो एक रिसर्च है, उसमें एक गऊ को जब इसको विदाउट शतावरी जब फीडिंग की तो 6 किलो 20 ग्राम वो दूध देती थी, प्लस माइनस 200 ग्राम हो जाता था। लेकिन जब इसको दिया गया तो उसका 600 ग्राम के आसपास, ये देखें 600 ग्राम के आसपास दूध बढ़ा है। 6 किलो 800 ग्राम हो गया, 6 किलो 200 ग्राम से। ये मेरी कोई घर की बात नहीं है, ये आप ये जो लिंक इस पे दे रखे हैं उस पर आप देखें। NDRI करनाल के जो प्रोफेसर्स हैं उनकी रिसर्च है, तो तकरीबन प्रतिशत जो इंक्रीज हुई है 9.67 के आसपास उसमें वृद्धि हुई है जी। और गुरु महाराज ने बताए हैं कि न केवल हम इस औषधि का प्रयोग गवों के लिए करते हैं, लेकिन
इंसानों के लिए भी ये बराबर लाभदायक है, बराबर लाभदायक है। तो क्या कुछ शतावरी के फ़ायदे हैं वो यहाँ पर अंकित हैं कि शारीरिक कमजोरी अगर दूर करनी है, गर्भावस्था, गर्भवती महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद, अनिद्रा, नींद ना आना, सर्दी जुखाम, सूखी खांसी, अपच मतलब डाइजेस्ट नहीं होता है, सिर दर्द अगर आपके रहता है, शतावरी का उपयोग घाव सुखाने के लिए भी किया जाता है। आँख के रोग में भी शतावरी लाभदायक है। शतावरी का प्रयोग दस्त रोकने के लिए, मूत्र विकार, आजकल सबसे ज़्यादा दिक्कतें शहरों में लीवर और किडनी से संबंधित हैं। किडनी में जहाँ जहाँ त्रुटि आएगी, मूत्र में विकार आएगा। तो बुखार में शतावरी के लाभ, बवासीर में शतावरी के बाद, और तो और पुरानी पथरी में भी शतावरी के लाभ बताए हैं। माजरी आश्रम में ये पुनीत कार्य किया है और आपको बताएंगे बिल्कुल बिल्कुल नॉमिनल प्राइस जो है। जी आ जाएं। तो महाराज जी का एक प्रयास है, क्योंकि आज तमाम तरह के ये जितने भी जो किसान के भले के लिए जो औषधियाँ देने का जो क्लेम करते हैं, वो अंत में कहीं ना कहीं मैंने व्यक्तिगत स्तर पर पाया है, अपना ही कुछ लाभ करके चले जाते हैं। किसान का कुछ लाभ हुआ नहीं हुआ वो मैं कह नहीं सकता। तो ये देखें यहाँ पर ये नंबर अंकित हैं 93 54 13 77 33, और जो एक नॉमिनल सा प्राइस रखा है शतावरी का, आप कहीं भी पता करें, किसी भी पंसारी से पता करें, किसी भी पुराने जो इस तरह की औषधि रखते हैं शहर में उनसे पता करें, तो 500 रुपये यहाँ पर शतावरी की ये कीमत करके, और पाउडर्ड फॉर्म में ये आपको दे रहे हैं। ये देखें, पाउडर्ड फॉर्म में आप इसको भिगोएं और गऊ को खिलाएं, और क्या कुछ परिणाम है वो बताएं। आप कमेंट के माध्यम से इस वीडियो के नीचे हफ्ते 10 दिन के बाद लिख सकते हैं कि इसके क्या परिणाम आए। तो इस आश्रम ने जो कीमत निर्धारित की है वो की है मात्र और मात्र 500 रुपये। जी सबका कवर कर ले सारी गायों को। तो देखें यहाँ पर शक्ति नंदी महाराज आए थे, 1 साल तक यहाँ पर गायों को प्राकृतिक गर्भाधान उसने किया। इसमें मिला रखी है। हाँ जी जी जी। तो ये देखें गाय जो है कुरुक्षेत्र के उस भाई से जो अब शायद विदेश जा चुके हैं, गो प्रशिक्षण में आए थे, और उन्होंने पाया कि गाय आपका चेतना स्तर ऊंचा करती है अगर आप इसको आत्मीयता से इससे जुड़ते हैं। व्यापार की दृष्टि से आप ये सोचेंगे कि बड़ी बड़ी मैं गायों की डेयरी कर लूं और उसका दूध बेचूं, तो प्लीज़ आप अपने आप को करेक्ट करें, ऐसा संभव नहीं है। आप गऊ को भी दुखी करेंगे, खुद भी दुखी होंगे। 5 7 10 गायें तक आप रख सकते हैं, लेकिन अपनी रुचि, अपनी व्यवस्था एवं अपने प्रबंधन के हिसाब से उनको रख सकते हैं। ज़्यादा रखते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आप लेबर के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। तो एक बार मैं फटाफट, तो ये देखें प्रोजेनी है शक्ति की। ये देखें, क्योंकि अनेकों बार शक्ति के लाल बच्चे आ जाते थे, तो थोड़ा संकोच था कि किस तरह के बच्चे आए हैं। कभी लाल तो नहीं आए, लेकिन मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ जब एक भी बच्चा इस बार यहाँ माजरी आश्रम में एक भी बच्चा शक्ति का जो है वो ललवासे रंग में नहीं आया। ये देखें बड़ी सुंदर शक्ति की बछड़ी है, और ये देखें हम देखें आप, ये देखें एक और बछड़ी है शक्ति की, ये देखें एक और बछड़ी है शक्ति की। अब सिंह भाई जी को भेजो एक बार, अब सिंह जी। ये देखें एक और बछड़ी आई है। तो इस तरह से तकरीबन बरू बराबर जो है वो, ये देखें एक और बछड़ी आई है शक्ति की, और ये हल्का सा ललवासे रंग की है। ये देखें एक और बछड़ी आई है जी। एक बार मैं जानना चाहूँगा, शक्ति यहाँ पर 1 साल के आसपास गायों को गर्भित करवाया, तो ये जो बच्चे हैं 2 3 4 महीने के जितने भी, हाँ उसी के हैं। जी जी जी। तो ये जो लाल बच्चा है ये क्यों आया? इसकी माँ लाल है? इसकी माँ साहीवाल ही है। साहीवाल ही है? अपने नहीं है ये। अच्छा। बाहर से लेके आए थे गाय। अच्छा उनसे आई। अच्छा ठीक है। मैंने कहा इस तरह का कोई बच्चा, ये बछड़ी है। अच्छा ये भी, ये देखें ये अभी काविंग हुई है। तो शक्ति को तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, वो यदुवंशी गौशाला में वापस जा चुका है, तो उसी का एक और काम है जी।
ये देखें एक और शक्ति की बच्चियां है। वाह भाई वाह। शक्ति का एक स्वभाव आपको जो देखने को मिलेगा, बच्चे निहायत ही शरीफ, किसी तरह से हाथ लगाएं कैसे भी उद्मस्त उतारना या फिर घूमना फिरना वैसा नहीं देखने को मिलेगा। ले चाट ले सतावर की। चलो ये देखें, ये भी शक्ति की है, ये भी शक्ति की बच्चियां है। तो बहुत लोग कहते हैं कि हाँ वो सब शक्ति की है, 2-3-4 महीने तक की। ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि शक्ति पिछले जुलाई में आया था और अभी आप देखें अगस्त का महीना है, 1 साल 1 महीना, तो 9 महीने के बाद 9.5 महीने के बाद जितने बच्चे आए हैं उसी के हैं। देखिए वाह भाई। दुधारू गऊ जो हैं वो इस तरफ हैं और महिलाओं में भी अनेक तरह की अनियमितताएं आती हैं, श्वेत पदर और न जाने गर्भकाल उनका रुकता नहीं है, मिसकैरेज हो जाता है। तो यूट्रस को मजबूत करने के लिए बड़ी अच्छी औषधि है, चाहे आप गऊ को दें चाहे आप महिलाओं को दें। और न केवल गर्भावस्था लेकिन दूध उत्पादन क्षमता अगर गऊ में बढ़ता है तो महिलाओं में भी निश्चित ही बढ़ता है। तो बुजुर्ग से लेकर के जवानों तक एक नया नंदी महाराज की जो व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है, तो वो उसको मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये देखें जी, ये देखें इस तरफ ये जो गऊओं का, सांड को भी अगर आप सतावर खिलाते हैं, अश्वगंधा खिलाते हैं, कौंच के बीज जो हैं वो खिलाते हैं, उड़द की दाल, अगर इस तरह का पोषण आप देते हैं तो सांड की पुरुषोत्तम क्षमता में भी आपको अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। और अंत में महाराज जी ने जो अपने इस पुनीत आश्रम से एक जो शतावरी का जो वीडियो कवर करवाया या इसके बारे में जो समाज को जानकारी दी, उसके लिए महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।